सबसे पहले आज इस शुभ अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम आप सबने यहाँ एकजुटता का भी किया और एक सहबोध एक भंडारे का आयोजन किया आप लोगों ने किया, उसके लिए तहे दिल से बधाई आप सबको। बुजुर्गों नौजवान साथियों, वैदिक काल से हम सनातन धर्म को मानने वाले की परंपरा रही है कि हम हमेशा मानव कल्याण के लिए, मानव की सेवा के लिए हमेशा तत्पर थे। और एक समय था जब हम बाहर से भी यदि कोई आ जाता था उसको भी अपने यहाँ पर बसाने का काम करते थे। और एक गांव वाइज हर आदमी की सोच होती थी कि हमारे गांव से कोई आदमी निकल कर जाए तो कोई भूखा आदमी निकल कर ना जाए, क्योंकि पैदल के चलने का रास्ता होता था। हमेशा से हमारी ये सोच रहती थी कि चाय पानी खाना उसको खिला के यहाँ से निकलने का, उसके बाद उसको जाने दें। उसी कड़ी में हमारे ये जो सहब और जो भंडारे हमारे हम अपने इष्ट देव को भगवान के चलते हैं, और उसी समय के हमारे इष्ट देव हुए हैं तो तकरीबन हर गाँव में आपको देखने को मिलेगा जिन्होंने अपने तप से, अपने आशीर्वाद से न केवल गांव के लोगों का भला किया, उनकी रक्षा की, बल्कि आसपास के लोगों को भी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखने का काम किया। और ये पर्वत की ये सोच हमारी एक अच्छी सोच है। इस तरह लगातार हम अपने इष्ट देव को समय समय पर याद भी करते हैं, ताकि एक भावना, मानव सेवा की भावना, मानव से मानव प्रेम करे इस चीज की भावना, क्योंकि ये पूरे गांव का सामूहिक एक मिलन होता है। तो सोच ये रहती है कि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को हम इसी तरह बढ़ाते रहे, और बढ़ाने के साथ साथ हम अपने युवा जो हमारी नई पीढ़ी है उसको भी एक नई संस्कार देने का काम करें, ताकि वो भी इसी भावना के साथ और इसी सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बड़ी अच्छी बात है आपका ये भंडारे का आयोजन। न केवल आपका सूरजगढ़ का आसपास के लोगों भी आपके यहाँ पर सम्मिलित हुए, उद्देश्य एक ही रहता है कि हम लोग प्यार के साथ अपने यहाँ पर रहें। जिस तरह का भंडारा आज आप लोगों ने पूरे गांव ने मिलकर सामूहिक तौर पर जो निर्णय लिया, जो किया, इसी तरह गांव के अंदर भी एक दूसरे का भाईचारा, एक दूसरे का प्यार प्रेम रहे, ये निवेदन आप लोगों से करता हूँ। देखिए, ये मानव जीवन जो हमें मिला है, इसका आगे का किसी भाई को कुछ पता नहीं, कब कौन और किस समय वो साथी हमारा साथ छोड़ के चला गए। लेकिन हम रोज अपनी एक सोच ये लेके उठने का काम करें कि हमारे परिवार में, हमारे गांव में या हमारे सामने कोई आदमी दुखी ना हो। जरूरतमंद आदमी की हम हमेशा सेवा करें। सेवा का तरीका कोई भी हो सकता है। आदमी भी मीठे बोल बोलते किसी को, वो भी एक सेवा है। कोई भाई यदि बीमार है और उसका हालचाल पूछने के लिए हम पड़ोस में जाते हैं, आसपास में जाते हैं, वो भी एक सेवा है। भाई कोई फाइनेंशियल तौर पर, रुपये के तौर पर मदद नहीं कर पाए तो वो भी इस तरह की सेवाएं बहुत है। क्योंकि उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में कोई साथी दुखी ना हो, वो भी आपका अपना साथी है, आपका अपना परिवार से संबंधित है। उस भाई की हमेशा जब भी कोई तकलीफ हो तो हम उसकी मदद करें इस भावना के साथ में। क्योंकि ये गाँव जब बसा था, ये क्या तकरीबन जितने गाँव बचे थे, सब गाँव में एक ही दो आदमी आकर जिन्होंने गाँव को बचाने का काम किया। आज हम शायद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा मूल जो खून है, जो हमारा परिवार है, वो एक है। तो इसलिए उस एकता के सूत्र में हम इस पूरे गांव को बांधने का काम करें। और सबसे बड़ी बात, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको एक नई सोच दे, एक नई दिशा दे, एक नया उनको एक प्रेरणा दे, ताकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ में जो सामाजिक प्रवृत्ति है वो भी अपने अंदर डालने का काम करें। और साथ साथ में शैक्षणिक पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो रास्ता हमें दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उस नारे को हमेशा से याद करते हुए आप उसको अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। हालांकि मैं बधाई देता हूँ सूरजगढ़ गाँव को कि इतना अच्छे आप लोगों ने यहाँ से अवसर निकालने का काम किया। हमारे युवा उनसे एक प्रेरणा लेने का काम करें, ताकि सूरजगढ़ गाँव पूरे जिले के अंदर एक प्रेरणा पूरे जिले के लिए बढ़े। ये एक आशा मैं आप लोगों से करता हूँ, क्योंकि आज हमारे इस समाज के पास एक मात्र यदि कोई हथियार है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया,
वो शिक्षा का एकमात्र अधिकार ऐसा है, वो हथियार ऐसा है, अगर जिससे हम न केवल अपने विकास के रास्ते खोल सकते हैं, बल्कि इस देश की जो मुख्य धारा है, जिस देश की जो सत्ता है, उसको काम करके इस देश के शासक बन सकते हैं। ऐसी बाबा साहब ने नींव हमारे लिए रखने का काम किया। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आपस का भाईचारा को आगे बढ़ाते हुए सामाजिकता के साथ साथ आप सभी साथी एक नई प्रेरणा इस जिले को देने का काम करें, क्योंकि एकमात्र हमारा जो आसपास का ये गांव है, हमारे गरीब समाज के लोगों का गांव है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी समाज के लोग नहीं है, तो हमारा अपना समाज है। इस समाज के लोगों को एक नई मिसाल इस जिले के अंदर कायम करने का एक जो सुनहरी मौका है। जिस तरह पीछे भी आपका अपना बेटा, आपका अपना पोता, आपका अपना भाई जिसने यूपीएससी में टॉप करके न केवल सूरजगढ़ गाँव में पूरे जिले के अंदर अपना नाम रोशन करने का काम किया, सूरजगढ़ का नाम रोशन करने का काम किया। तो मैं चाहूंगा कि इसी तरह की प्रतिभा आगे निकल करके आए और अपने आप के साथ साथ पूरे गांव का, पूरे जिले का नाम रोशन करने का काम करें। आज आपके इस शुभ अवसर पर मैं आना तो चाहता सुबह के लिए, लेकिन सुबह 2-3 मीटिंग थी और वो इस तरह की मीटिंग थी जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था। 3 बजे के बाद प्रशासन के साथ मीटिंग थी, कोई मामला एक ऐसा आया हुआ था। 6:30 बजे के बाद मैं वहां से फ्री हुआ, तो मुझे आना जरूर था, तो इसलिए आपके बीच में लेट आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अपना परिवार, मेरा अपना घर है, तो मैं जरूरी समझा कि जब भी समय मिले आपके बीच में जाऊँ और आपकी सामाजिक जो आप लोगों ने बहुत किया है, जो भंडारा किया, उसमें सम्मिलित होने का काम करूँ। इसलिए यहाँ पर पहुंचने पर आप लोगों ने जो सम्मान दिया, फूल मालाओं से जो सम्मान दिया, पगड़ी पहन करके जो सम्मान दिया, हालांकि हमारे समाज के अंदर पगड़ी का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और मैं वादा करता हूँ इस सम्मान को आपका कभी कम नहीं होने दूंगा। 4 साल लगाकर आपके बीच में लेकर आने का काम करूंगा, ये मेरा वादा है। उसके साथ साथ आप लोगों ने जो दायित्व मुझे दिया, आज समाज का हर एक आदमी इस जिले का प्रमुख का दायित्व उसके पास है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत इस रिजर्वेशन के माध्यम से आज जो हक हमें हमारे समाज को मिला है, तो उस जिले का प्रमुख का दायित्व जो आपके अपने पास है, मैं कोशिश करूंगा और चाहूंगी, आपसे निवेदन भी करूंगा, क्योंकि पिछली बार भी मेरी आपसे 2-3 बारी बात हुई थी कि चाहिए आप लोगों को कहीं ना कहीं मुझे मुहैया करानी पड़ेगी, ताकि मैं अपने युवा बच्चों के लिए या तो जिम कोई तरह का हो जो शारीरिक एक्टिविटी रहे, या हमारे बच्चों के लिए तो लाइब्रेरी का जो अभी सरकार ने प्रोजेक्ट किया हुआ है, वो एक इस तरह का कोई न कोई चीज देने का काम करूं, ताकि हमारे युवा आगे बढ़े, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के साथ जुड़े और प्रतियोगिता जो कंपटीशन है, वो जो कंपटीशन की तैयारी के लिए अपने गांव के अंदर उनको वो सुविधा मिले, ताकि वो अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर सके, उनको बाहर ना भागना पड़े और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने का काम करें। तो उसके लिए भी मेरा निवेदन है, आपके सरपंच साहब भी हमारे बीच में हैं, तो इनसे भी निवेदन है कि रास्ता कोई भी हो, कुछ न कुछ करके हमें इस जगह का कोई ना कोई प्रबंध जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यदि काम होगा तो पहले जमीन पे होता है, और जमीन की भी आपकी एक तकलीफ है, मुझे तकलीफ की भी मैं आपके हमेशा साथ रहूंगा। जो भी उसका समाधान निकल सकता हो मुझे बताने का काम करें, मैं आपसे पहले उसमें कोशिश करूंगा कि आपका इसका समाधान निकाला जाए, क्योंकि ये गांव की मलकियत नहीं है, तो इसलिए उसमें भी जहां पर भी जरूरत पड़े या जो भी हो, आज मौका है हमारे पास, क्योंकि जिले का दायित्व आप लोगों के पास में है, तो मैं चाहूंगा कि वो भी समस्या जो काफी समय से है उसका भी समाधान करने का काम करें। और मेरे लायक जब भी जहां भी जो दायित्व जो ड्यूटी आप लगाओगे उसमें हमेशा खरा उतरने का काम करूंगा। मैं भी चाहूंगा कि जो ये सकल जो मंदिर हमारे सूरजगढ़ गांव का है, इसको हम भव्य रूप देने का काम करें। हालांकि जिला परिषद की कुछ कंडीशन से कुछ बाध्यता है कि डायरेक्ट सबूत मंदिर में हम लोग पैसा नहीं दे सकते, लेकिन उसके लिए जो भी आपको यहाँ पर जरूरत महसूस हो, तो उसका दूसरे तरीके से कोई रास्ता निकाल करके आप इस वो काम जरूर करेंगे। उसमें आपको कोई भी चीज ना मांगने की जरूरत, क्योंकि आज पूरे जिले के अंदर आप देने वाले हो, तो जो चीज जो उचित आपको लगे यहाँ पर सुविधा वो होनी चाहिए, वो मुझे लिख के भिजवाने का काम करें। आपका 100% उसको करने का काम करूंगा। हालांकि मेरा आज इच्छा थी कि मैं आपके गाँव के अंदर दिल में आऊँ, क्योंकि आपके यहाँ पर एक समस्या जो मेरे सामने आई थी, आंगनबाड़ी की एक समस्या है आपकी, उस आंगनबाड़ी की दीवार की भी समस्या है और उसकी छत में भी कोई प्रॉब्लम है, पानी होता है उसके अंदर, और वो आपकी प्राइमरी स्कूल के अंदर बनी हुई है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कल या परसों में एकदम समय निकालकर आपके स्कूल का निरीक्षण जरूर करूंगा। हालांकि स्कूल की आपकी जो आंगनबाड़ी है, उस आंगनबाड़ी का रिपेयर का पैसा आपका आ चुका है, तो बहुत जल्द उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे, तो जिला परिषद के माध्यम से होगा।
यही बात आपके बीच में कहनी थी। आप सबने मुझे समय दिया, सम्मान किया, उसका तहे दिल से आभारी हूँ और निवेदन करता हूँ कि जो ड्यूटियां मुझे लगाओगे 24 घंटे और छात्रों के साथ के बीच में रहूंगा। आज के आपके शुभ अवसर पर अपनी तरफ से भी मैं 3100 रुपये आपके बीच में आपकी कमेटी को, जिन्होंने इतनी मेहनत की, उसके लिए आपके अपने कस्टमाई से 3100 रुपये का दान करने की कहता हूँ। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सब एकजुटता के साथ आगे बढ़े और एक दूसरे साथी को बढ़ाई, यही मेरी आपसे निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, सूरजगढ़ गांव की, सूरजगढ़ गांव की, सूरजगढ़ के भाईचारे की बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।